गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के सामने बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देखने से पहले एक बार आप लोग इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें। अगर वो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर में कहीं किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले वही पुराना वाला डायलॉग, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे देखते। वाई डाई द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, मतलब कवि जो है अपने प्रेमिका से, प्रेयसी से दूर क्यों जाना चाहता है। वाई, क्यों। तो आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि कवि बोलते हैं अपने प्रेमिका से कि प्रियसी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे बहुत प्यार देगी, तुमसे ज़्यादा प्यार देगा, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ, एक न एक दिन मौत तो निश्चित है, मौत तो सबको आनी है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। तो तुमसे जुदा होके, दूर होके हमें कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा, इस बहाने हम घूम भी लेंगे और ये एहसास भी कर लेंगे। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। कहता है पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, मतलब कवि जो है अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है भाई? बिकॉज, क्योंकि डेथ इज सर्टेन, यानी मौत जो है वो निश्चित है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, डेथ इज सर्टेन मतलब मौत जो है निश्चित है। ही वांट टू एम्यूज हिमसेल्फ, एम्यूज मतलब स्ट्रेंथ, एम्यूज मतलब होता है बहलाना, मन बहलाना, मन बहलाना, मन बहलाना होता है। तो ही वांट टू एम्यूज हिमसेल्फ, वह खुद से अपना मन बहलाना चाहता है और बोलता है कि इस तरह से मेरा मन भी बहल जाएगा और हम घूम फिर भी लेंगे और ये मजाक के तौर पर एहसास भी हो जाएगा तुमसे दूर जाने का क्या होता है, तुमसे दूर जाने के बाद कैसा हमें फील होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। व्हाट आर द थिंग्स, क्या चीज है, दैट जो, द सन डज नॉट हैव सूर्य के पास नहीं है। ऐसा क्या चीज है जो सूर्य के पास नहीं है। तो देखिए सूर्य के पास क्या नहीं है। The sun has neither desire nor sense and nor shorter way to complete its journey. The sun has neither desire, सूर्य के पास न तो इच्छा है, nor sense यानी न ही कोई चाह है, and और nor shorter way और न ही कोई शॉर्ट रास्ता है। यानी सूर्य के पास न तो इच्छा है, न तो दिमाग है, न ही कोई शॉर्ट रास्ता है जिससे कि ये अपना जर्नी कंप्लीट कर ले। टू कंप्लीट इट्स जर्नी, टू कंप्लीट इट्स जर्नी, जिससे कि ये अपना जर्नी कंप्लीट कर ले। लेकिन मेरे पास तो बहुत साधन है, बहुत सारे साधन के भी संसाधन है, संसाधनों के बहुत सारे साधन है मेरे पास। मैं आधा रास्ता से भी चाहूँ तो तुम्हारे लिए वापस आ सकता हूँ, लेकिन सूर्य के पास ये सब नहीं है। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर। व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडर, मतलब जो स्पीकर है उसका जो जर्नी है, यात्रा है, स्पीडर तेज कैसे बनेगा। तो देखिए इस मतलब जो स्पीकर है उसका जो जर्नी है किस तरह से तेज होगा, उसकी यात्रा तीव्र कैसे होगी। तो मोर विंग्स एंड स्पर्श, विंग्स मतलब आपको बता दें स्टूडेंट्स साधन, एंड स्पर्श, स्पर्श मतलब संसाधन, संसाधन यातायात का जो संसाधन है। मोर विंग्स एंड स्पर्श विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडर, मतलब बहुत सारे साधन आ गए हैं, बहुत सारे व्यवस्था हो गए हैं अभी के समय में, गाड़ी, ट्रेन, वायुयान, सब कुछ
व्यवस्थित है, इसलिए स्पीकर का जो जर्नी है वो तीव्र हो सकता है सूर्य की अपेक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स ए मैन पावरफुल? व्हाट मेक्स ए मैन्स पावरफुल? मतलब जो मनुष्य की शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है कैसे? मनुष्य की शक्ति में कमजोरी कैसे आ जाती है? कैसे मनुष्य कमजोर पड़ जाता है? मनुष्य का शक्ति कहा जाता है, मनुष्य धरती पर का मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ताकतवर प्राणी माना जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य सबसे कमजोर पड़ जाता है। क्यों? कहता है मैन डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून। मानव की डिपेंडेंस भाग्य पर होती है, यानी निर्भरता, मानव की निर्भरता फॉर्चून यानी भाग्य पर होती है। इसी के वजह से इनका पावर जो है कमजोर पड़ जाता है। आपको जब इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आपको बताए भी थे कि यदि किसी का अच्छा वक्त चल रहा है ना, तो उसमें कोई आप नया घंटा नहीं जोड़ सकते हैं, नया समय नहीं जोड़ सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, कोई भी घंटा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। चाह लें कि आप 1-2 घंटा ऐड कर लें, मेरा अभी अच्छा समय चल रहा है, या फिर इसको यहीं रोक के रख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट यदि अगर किसी का बुरा वक्त आ गया हो और वो चाहे कि पीछे जो गुजर गया वक्त उसको वापस बुला लें, वो भी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जो है ना कमजोर इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये भाग्य पर निर्भर करता है। अगर भाग्य पर निर्भर करना छोड़ दे तो मनुष्य सबसे ताकतवर इंसान है। तो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग, हाउ डज सैगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स? हाउ डज सैगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स? मतलब सिसकियां भरना और रोना, सिसकियां भरना और रोना स्पीकर को किस तरह कैसे प्रभावित करती है? हाउ यानी कैसे, स्पीकर को कैसे प्रभावित करते हैं? हाउ डज सैगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर्स? स्पीकर्स को मतलब सिसकियां भरना और रोना स्पीकर को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए, सैगिंग एंड वीपिंग टेक्स द स्पीकर्स सॉल अवे एंड ही लाइक ब्लड डिके। मतलब सैगिंग और एंड वीपिंग सिसकियां भरना और रोना टेक्स स्पीकर सॉल अवे, मतलब कवि का जो आत्मा है वो दूर ले जाती है। सिसकियां भरना और जो रोना इस तरह से कवि की आत्मा को दूर ले जाता है। एंड हिज लाइफ ब्लड डिके, उसका जो खून का कतरा कतरा है वो नष्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। इसलिए कहा जाता है सैगिंग एंड वीपिंग, मतलब सिसकियां भरना और रोना कवि को इस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ? कहता है मतलब बिलव्ड यानी प्रेमिका स्पीकर का लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही है, वेस्ट कर रही है, कैसे नष्ट कर रही है, नाश कर रही है, बेकार कर रही है। तो आइए, द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बाय टॉकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम। कहता है द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ बाय टॉकिंग एंड वेस्ट आवर ऑफ हिम, यानी कहने का मतलब यह स्टूडेंट्स, जब कोई अच्छा समय होता है ना तो गप्पियां लड़ाने में उसका समय को बर्बाद कर देता है। टॉकिंग द बेस्ट आवर ऑफ हिम, जब किसी को कहीं जाना होता है, कोई काम जरूरत काम करना पड़ता है, तो उस समय गप्पियां लड़ाना, कुछ अजीब अजीब सा चीज के बारे में चर्चा कर देना जिससे उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी बातों में लीन हो जाता है। इस तरह से स्पीकर्स की लाइफ को उनकी बिलव्ड बर्बाद करती है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? किस तरह से लवर्स मतलब प्रेमी प्रेमिका एकत्रित रहते हैं, रिमेन्स यूनाइटेड यानी एकत्रित रहते हैं। कहता है लवर्स विल रिमेन्स यूनाइटेड बाय द कीपिंग वन अनदर्स हार्ट। लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड यानी लवर्स प्रेमी प्रेमिका
एकीकृत रहते हैं। कैसे रहते हैं? बाय कीपिंग वन अनदर्स हार्ट, मतलब एक दूसरे के दिल में अपना जगह बनाए हुए रखते हैं। इसलिए ये दोनों एकत्रित रहते हैं, एकीकृत रहते हैं। तो कहा जाता है ना कि दो व्यक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। कौन कौन आप लोग बताइए? पहला जो दिल में है, दूसरा जो, जी हाँ, दिमाग में है। दिल में कौन रहता है? जिससे आपको प्रेम है, चाहे माता पिता हो या प्रेमिका हो या पत्नी हो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, वो हमेशा दिल में रहता है। लेकिन दिमाग में कौन रहता है? जिससे आपको बदला लेना हो, दुश्मन। तो इसलिए कहते हैं कि एकीकृत कैसे रहते हैं? एक दूसरे को जो जिंदा रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, तो वह एकीकृत रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपका खत्म होता है और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। अब किस तरह का गीत है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। भोजपुरी है, हिंदी है, बॉलीवुड है, पंजाबी है, किस तरह का गीत है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टूडेंट अगर अच्छा लगे तो शेयर तो जरूर बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।